ओके, वेलकम दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के समक्ष जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो है प्रोविजनल रेंट असेसमेंट का, यानी कि जो प्रोविजनल रेंट है वो कैसे असेस होता है कोर्ट में और कैसे आर्गुमेंट्स होते हैं। सो एक ये जजमेंट है जिसमें हम देखेंगे कि फैक्ट्स को कोर्ट कैसे कवर करती है और कैसे एक कंक्लूजन पे पहुंचती है। सो सबसे पहली बात, कंटेंटेड दैट अक्टूबर 2020 में पिटिशनर को कांटेक्ट किया गया कि रेफरेंस रेंट पे लेना है हमने, और एसपी ऑफ पिटिशन हैड इंडक्टेड रिस्पोंडेंट एज टेनेंट। सो जो उसमें लैंडलॉर्ड हैं वो एसपीए के थ्रू आए हैं, यानी किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है, उन्होंने रेंट एग्रीमेंट बनाया, फिर रेंट एग्रीमेंट जाके बनाया। सो रेंट एग्रीमेंट है, यहाँ पे एक रिटन टेनेंसी एग्रीमेंट है जो 30/10/2020 का है। सो ये सबसे पहली चीज देखने वाली है कि रेंट एग्रीमेंट इट्स अ रिटन टेनेंसी। सो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। मंथली रेंट साफ तौर पे लिखा जाता है। और दूसरी चीज है कि रेंट वॉज टू डिपॉजिट बाय टेनेंट रिस्पोंडेंट इन द बैंक अकाउंट ऑफ लैंडलॉर्ड। सो एक स्टिपुलेशन होती है कि जो रेंट जमा होना है वो सीधा अकाउंट में जाएगा लैंडलॉर्ड के डायरेक्टली के। सो ये एक सबसे अच्छी स्टिपुलेशन थी। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस रिस्पोंडेंट की रहती है, सिक्योरिटी भी इतने अमाउंट की होती है, और जब एक्सपायरी हो जाएगी टेनेंसी की, 11 महीने का ये एग्रीमेंट बना था, उसके बाद सिक्योरिटी वापस दे दी जाएगी। सो सबसे पहली चीज, ये एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने का है, 2021 सितंबर तक चलना था। और टर्म्स एंड कंडीशंस साइन होने के बाद नोटरी करवाई गई, नोटरी के सामने विटनेस के बकायदा सिग्नेचर्स होने के बाद ये रेंट एग्रीमेंट बनवाया गया। अब जो पिटिशनर हैं जिन्होंने एविक्शन सूट पाया, उन्होंने यही कहा कि इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस ब्रीच कर दी हैं और इस नाते इनको ये प्रेमिसेस खाली करना है। और जो रेंट की बात की गई है कि इन्होंने फरवरी 2021 से ही रेंट नहीं दिया है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि उनका जो रेंट है वो नहीं आया है और वो डिफॉल्ट में है। फॉर रिस्पोंडेंट क्या बात कहते हैं कि जो रेंट है वो कैश में दे रहे हैं। सो कोर्ट ने इस चीज को नहीं सही माना, क्योंकि जब रेंट एग्रीमेंट खुद कह रहा है कि आपको जो किराया जमा कराना है वो पिटिशनर के बैंक अकाउंट में कराना है, फिर आप कैश में क्यों दे रहे हैं। सो ये आर्गुमेंट कोर्ट ने नहीं एक्सेप्ट किया और कोर्ट ने इस चीज को पिटिशनर के फेवर में लिया है कि रेंट नहीं पे किया गया है। अगर किया गया है, कोर्ट ये चीज का बेनिफिट भी दे रहा है कि जब आप एविडेंस देंगे इस चीज में, वो आपका सेट ऑफ कर दिया जाएगा। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट इट हैज बीन स्पेसिफिकली सबमिटेड बाय रिस्पोंडेंट दैट ही हैज पेड रेंट टिल 2000 फरवरी इन कैश टू द पिटिशनर। So therefore, the petitioner has not intentionally received rent and asked to respondent to immediately vacate the tenancy or to increase the rent. So इस स्टेज पे कोर्ट उस फैक्ट में नहीं जाएगी, बट हाँ लिबर्टी जरूर देती है। द रिस्पोंडेंट इज येट टू प्रूव द पेमेंट ऑफ एलिज रेंट फ्रॉम द पिटिशनर फ्रॉम द मंथ ऑफ 2021, particularly when the copy of rent agreement। तो कोर्ट इस चीज का बेनिफिट दे रही है कि सबसे पहली चीज एग्रीमेंट की यही कह रही है, फर्स्ट कंडीशन दैट एग्जीक्यूटिव बिटवीन द पार्टीज, दैट जो ट्रांसफर होना है किराए का वो लैंडलॉर्ड के बैंक अकाउंट में होना है, वही नहीं की गई। सो कोर्ट इस चीज को नहीं मानेगी और कोर्ट ये कहती है हैज पेड द रेंट इन कैश टू एसपी, दस द सेट पॉइंट नीड्स टू बी प्रूव्ड बिफोर दिस कोर्ट बाय द रिस्पोंडेंट। सिर्फ मेयर सेइंग से नहीं हो जाता कि आप बस कह दो और हो गया, नहीं, ये आपको चीज प्रूव करनी पड़ेगी। मगर प्रोविजनल रेंट असेसमेंट के लिए ये आपकी बहस नहीं मानेगी कोर्ट। और 13,000 के हिसाब से फरवरी 2021 से लेके और जब तक ये ऑर्डर हुआ है 2024 तक रेट ऑफ रेंट लिखा गया, उस पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हुआ है जितना इंटरेस्ट बनना है, और कॉस्ट भी लगा दिया और प्रोविजनल रेंट फिक्स कर दिया गया। सो प्रोविजनल रेंट फिक्स करने के बाद कोर्ट एक डेट देती है कि इस डेट पे जो रिस्पोंडेंट पार्टी है उसने ये जमा कराना है, उसके बाद ही केस चलेगा एविडेंस के लिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है किराए के, आप उस प्रॉपर्टी में नहीं रह सकते, खाली कीजिए और इस केस को रफा दफा कीजिए। सो रेंट असेसमेंट ऐसे होती है, ये एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही मैटर था। सो मेरे से काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कैसे प्रोसीजर कैसे रहते हैं, फॉलो होता है। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कवर करूं जजमेंट। होप आप लोगों को समझ आई हो, मैं ऐसी जजमेंट्स लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।